खबर दरअसल सिर्फ जाति से जुड़ी हुई नहीं है। सवाल आस्था व्यवहार का है, व्यवस्था का है। सवाल समाज में भर रहे नफरत का है। सवाल सामाजिक ताने बाने को हो रहे नुकसान का भी है। क्यों ब्राह्मणों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है? क्यों जाति के नाम पर ब्राह्मणों को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है? क्यों धर्म के बहाने भी ब्राह्मणों का ही उत्पीड़न किया जा रहा है? क्या समाज में ब्राह्मणों के खिलाफ कोई टूल किट काम कर रहा है? क्या संख्या कम है, इस वजह से ब्राह्मण सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं? नेटफ्लिक्स पर आने वाली अभिनेता मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन आज भी जारी रहा। लोग सड़कों पर उतरे और ब्राह्मणों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठाए। कल मैंने जनहित में यह खबर दिखाई थी, आज उसका असर भी हो गया। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि उसके क्रियाकलाप समाज में नफरत का वातावरण कायम करें। जिस तरह से इस फिल्म का नाम रखा गया है, वो अपने आप में दिखाता है कि ब्राह्मण को जानबूझकर घूसखोर बताया जा रहा है। सामाजिक नजरिए से देखिए तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि क्या घूसखोर सिर्फ ब्राह्मण होता है? पंडित नाम से कई फिल्में पहले भी बन चुकी हैं। 1975 में रणधीर कपूर की फिल्म पोंगा पंडित सामने आई थी। इस फिल्म के टाइटल को लेकर उस समय कुछ सवाल उठे थे। 1977 में पंडित और पठान फिल्म आई। पंडित एक योद्धा नाम की फिल्म भी दक्षिण भारत में बन चुकी है। सनी देओल की फिल्म अर्जुन पंडित भी पहले आ चुकी है। इन फिल्मों को लेकर कभी सवाल नहीं उठे क्योंकि इनके नाम में अपमान का भाव नहीं था। लेकिन इस फिल्म के टाइटल में ही आपने पंडित शब्द को करप्ट बना दिया है, घूसखोर बना दिया है, करप्शन के तौर पर, उसके प्रतीक के तौर पर पेश कर दिया है। आज देश के नेताओं ने भी इस नाम पर अपनी आपत्ति जताई है। ब्राह्मणों का मान बंद करो, पंडितों का मान बंद करो। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दे जिससे किसी को आहत हो। कांग्रेस पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है, हर लोगों को लेकर चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि वो 80-20 की बात करे या कपड़ों से पहचाने जाने की बात करे। अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि उस सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कोई एक खास वर्ग, कोई विशेष समूह आहत हो। जिस ढंग से फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए। पहले की कई फिल्मों के डायलॉग्स में पंडित, ब्राह्मण सरनेम का इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन इस फिल्म के टाइटल ने पंडित शब्द को ही घृणा और अपमान की दृष्टि से देखने वाला बना दिया। इसीलिए आपत्ति है और इसीलिए एक वर्ग को, ब्राह्मण समुदाय को, इस पर नाराजगी भी। लखनऊ में पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में खुद से संज्ञान लेते हुए फिल्म के डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हजरतगंज थाने की पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके इसकी जानकारी साझा की है और मामले की जांच शुरू करने की बात भी कही। देश के अलग अलग शहरों में ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण संगठनों का विरोध हुआ है आज, और फिर लखनऊ में पुलिस ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज की तो फिल्म की जो टीम है उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। समझ में आया कि उन्होंने क्या गुनाह किया है। फिल्म के प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने इंस्टाग्राम पर आकर सफाई दी और उनकी ओर से कहा गया, हमारी फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है। इसमें पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक काल्पनिक किरदार के लिए आम बोलचाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस कहानी का फोकस एक व्यक्ति के काम और उसके फैसलों पर है। इसका किसी जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है और न ही ये किसी का प्रतिनिधित्व करती है। सफाई अभिनेता मनोज वाजपेयी की ओर से भी सोशल मीडिया पर सामने आकर दिया गया। उनकी ओर से लिखा गया कि लोगों की भावनाओं और चिंताओं का सम्मान करते हुए उन्हें गंभीरता से लेते हैं। जब लोगों को ठेस पहुंचती है तो ये रुककर सुनने और समझने का वक्त होता है। फिल्म में भूमिका खामियों से भरे व्यक्ति और उसके आत्मबोध की यात्रा को दिखाने के बारे में थी। किसी भी समुदाय पर टिप्पणी करना मकसद नहीं था, ये बोल रहे हैं मनोज वाजपेयी। इस सफाई के साथ ही फिल्म कंपनी ने अपने सभी प्रमोशनल कंटेंट तमाम प्लेटफॉर्म से हटा लिए हैं। अब इसे जन भावना का सम्मान कहिए या कानून का डर, फिल्म की वजह से फिल्मकार और कलाकार पर सवाल तो उठे ही हैं।
घूसखोर पंडित अगर नाम को देखेंगे तो उसी से आपको समझ में आएगा कि ये जाति सूचक प्रयोग करके एक जाति को बदनाम करने की साजिश है। इससे जो उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक ताना बाना है, जो सौहार्द है, उसको खतरा है। और उसके नाते से निदेशक, प्रोड्यूसर और पूरी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। दो शब्दों को एक साथ जोड़ा गया है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों शब्द एक दूसरे में विरोधाभासी शब्द हैं। जो पंडित है, जो विश्व का ज्ञानी है, जिसको सारा ज्ञान है, उसके साथ में ऐसा विश्लेषण जोड़ देना उचित नहीं है, निश्चित रूप से निंदनीय कृत्य है। ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की नाम पर स्वच्छंदता है। निश्चित रूप से ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप जानते हैं, राजनीति हर चीज में नफा नुकसान देखती है। ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ी तो यूपी में केस दर्ज हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि ये काम बीजेपी का ही है। समाज में वही जातीय नफरत के बीज बो रही है। साधु संतों से लेकर मानवाधिकार आयोग की तरफ से भी फिल्म के नाम पर ऐतराज जताया गया है। समाज में दुर्भावना पैदा करने के आरोप लगे। जाति सूचक चीजों को फिल्मों में लाना कलाकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या नहीं है, इस पर बहस होनी चाहिए। किसी भी जाति को घूसखोर के नाम से बुला देना ये कतई उचित नहीं है। बेहतर होता कि फिल्म निर्माता कोई दूसरा नाम रख लेते, लेकिन इसके बाद भी हम कलाकार और कला की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वागत और हमेशा समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाती थी और जातियों के नाम पर लोगों में विभाजन करना चाहती है, जिससे समाज में वैमनस्यता की भावना फैले। पंडित को पंडित बोलना पाकिस्तानी एक्सेंट है। भारत में सामाजिक वैमनस्यता फैलाने के लिए एक समुदाय विशेष को, एक जाति को लक्षित करके, अपमानित करके दुर्भावना पैदा करना चाहते हैं। ये तो घूसखोर लोग हैं जिन्होंने वेब सीरीज बनाई है। ऐसे घूसखोर लोगों का पैसे के नाम पर अपने कपड़े उतार देने वाले लोग हैं ये, और पैसे के नाम पर ये इनका तो बस नहीं चलता। पैसे की भूख इन्हें देश बेचने के लिए मजबूर कर दे, पर इनका अधिकार नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म के नाम को लेकर आपत्ति जताई है और कहा है कि ब्राह्मण समाज सहित किसी भी समाज के खिलाफ दुर्भावना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स को फिल्म के टीजर और इससे जुड़े सभी कंटेंट्स हटाने के आदेश दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।